13 जनवरी शाम के 6 बजे पटना की बेऊर जेल का गेट खुला। 7 दिन बाद बाहर निकले सांसद पप्पू यादव, लेकिन गेट के बाहर उनकी पत्नी नहीं थी। वही पत्नी जिसके लिए कभी पप्पू ने नींद की गोलियां खाकर जान देने की कोशिश की थी। वही पत्नी जिससे शादी के लिए पप्पू यादव धर्म बदलने तक को तैयार हो गए थे। 30 साल की शादी, 2 बच्चे, लेकिन आज वे अलग हैं। आखिर क्या हुआ उस प्रेम कहानी का जो जेल की सलाखों से शुरू हुई थी? आज मैं आपको सुनाता हूं बिहार की सबसे फिल्मी और सच्ची प्रेम कहानी, जिसमें है दबंगई, इश्क, ड्रामा और राजनीति। साल था 1990। बिहार के सीमांचल इलाके में एक नाम गूंजता था, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। सिर्फ 29 साल की उम्र में सिंहेश्वर के विधायक और अगले ही साल 1991 में पूर्णिया के सांसद। कॉलेज के जमानों से ही दबंग, बाहुबली और बिहार की राजनीति का राइजिंग स्टार। और इस दबंग नेता की एक खास पहचान थी, वे अक्सर बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के घर जाते थे। लालू से उनकी करीबी थी, दोस्ती थी, भाईचारा था। लेकिन एक दिन लालू के घर जाते जाते पप्पू की नजर पड़ी लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती पर और हो गया इश्क। पप्पू यादव ने सीधे लालू से कहा कि मुझे मीसा से शादी करनी है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के लिए यह मंजूर नहीं था। एक दबंग बाहुबली नेता को अपना दामाद बनाना नहीं। लालू ने साफ इनकार कर दिया। सिर्फ इनकार ही नहीं, पप्पू से सारे रिश्ते भी खत्म कर दिए। पप्पू का दिल टूट गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 1991 पप्पू यादव आरक्षण विरोधी आंदोलन में शामिल हुए। हिंसा के आरोप लगे और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेल की सलाखों के पीछे भेज दिए गए। लेकिन ये कोई आम कैदी नहीं था, ये पूर्णिया का सांसद था। जेल में उन्हें खास सुविधाएं मिली, पास के मैदान में खेलने जा सकते थे, जेल सुपरिटेंडेंट के फोन का इस्तेमाल कर सकते थे। और एक दिन उसी मैदान में पप्पू की दोस्ती हुई विक्की नाम के एक लड़के से। दोस्ती गहरी हुई और एक दिन विक्की ने अपनी बहन की तस्वीर दिखाई। 17 साल की खूबसूरत टेनिस प्लेयर, नाम था रंजीत रंजन। बस पप्पू यादव की दुनिया यहीं बदल गई। उन्होंने जेलर के फोन से रंजीत के घर कॉल लगाना शुरू कर दिया। पहले ब्लैंक कॉल, सिर्फ आवाज सुनने के लिए। फिर धीरे धीरे बातें शुरू हुई। हेलो, विक्की है? नहीं, वो घर पे नहीं है। अच्छा, तो आप कौन? मैं उसकी बहन रंजीत हूँ। और ऐसे ही 3.5 महीनों तक हर दिन फोन की घंटियां बजती रहीं। रंजीत को नहीं पता था कि कॉल करने वाला पूर्णिया का सांसद है। पप्पू को नहीं पता था कि रंजीत के दिल में उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन प्यार तो हो ही चुका था, एक तरफा ही सही। 3.5 महीने बाद पप्पू को जमानत मिल गई। और फिर वो दिन आया जब पहली बार पप्पू ने रंजीत को देखा। पटना क्लब, एक स्पोर्ट्स इवेंट। पप्पू यादव मुख्य अतिथि के रूप में और कोर्ट पर व्हाइट टेनिस ड्रेस में 17 साल की रंजीत टेनिस खेल रही थी। पप्पू यादव ने जब पहली बार रंजीत को देखा तो वहीं का वहीं दिलहार बैठे। लेकिन रंजीत की प्रतिक्रिया अलग थी। वो पहले ही अखबार में पप्पू की फोटो देख चुकी थी, जब उन्हें बोटेनिकल गार्डन के गेस्ट हाउस में नजरबंद किया गया था। उन्होंने अपनी माँ से कहा था, देखो कितना मोटा लड़का है। हाँ, ये वही लड़का था जो अब रंजीत को देखने के लिए बेकरार था। पप्पू यादव के पास सिक्योरिटी थी, दुश्मन थे, जान का खतरा था। लेकिन जब रंजीत का कोई टेनिस मैच होता था तो पप्पू बिना सिक्योरिटी के अकेले मोटरसाइकिल पर पहुंच जाते थे। रंजीत मगध कॉलेज में पढ़ती, पटना क्लब में टेनिस की प्रैक्टिस करती और पप्पू यादव छुपकर उन्हें देखते रहते। 2.5 से 3 साल तक पप्पू ने रंजीत से कोई बात नहीं की। वो बस देखते और दिल में प्यार बढ़ता जाता। रंजीत को पता नहीं था, लेकिन आसपास के लोगों को सब दिख रहा था। पूर्णिया के सांसद को पटना के एक लड़की से प्यार हो गया है। जब पप्पू का पीछा बढ़ता गया तो रंजीत को भी पता चल गया। विक्की से बात करने के बहाने फोन, लेकिन कॉल तब जब विक्की घर पर नहीं। रंजीत समझ गई थी कि पप्पू क्या चाहते हैं। और एक दिन रंजीत ने साफ साफ कह दिया, देखिए पप्पू जी, हम दोनों का धर्म अलग है। मैं सिख हूँ, आप हिंदू, ये रिश्ता संभव नहीं है। प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए।
पप्पू यादव के लिए यह सुनना आसान नहीं था। वो पहले ही लालू की बेटी से इनकार सुन चुके थे और अब फिर से दिल टूट रहा था। उनकी अपनी आत्मकथा द्रोहकाल का पथिक में लिखा है, बार बार कोशिश की लेकिन रंजीत मना करती रही। एक दिन आवेश में आकर मैंने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली। पप्पू यादव को पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ा। जान तो बच गई, लेकिन जब रंजीत को पता चला तो उनका दिल पिघल गया। किसी ने उनसे इतना प्यार किया था कि जान देने को तैयार हो गया। रंजीत ने सोचा, अगर कोई मेरे लिए जान दे सकता है तो शायद इस रिश्ते पर सोचा जा सकता है। और यहीं से शुरू हुआ पप्पू और रंजीत के प्यार का अगला चैप्टर। रंजीत मान गए, लेकिन शादी की राह अभी भी मुश्किल थी। रंजीत के पिता गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी थे, बेहद धार्मिक। उनकी मां चिंतित थी, हमारी बेटी एक हिंदू परिवार में कैसे एडजस्ट करेगी। पप्पू यादव रंजीत के पिता को मनाने गए। रंजीत के पिता ने एक शर्त रख दी, अगर शादी करनी है तो तुम्हें सिख धर्म अपनाना होगा। वो सोच रहे थे कि इतनी बड़ी शर्त सुनकर पप्पू पीछे हट जाएंगे, लेकिन पप्पू यादव बोले, मंजूर है। रंजीत की मां ने कहा, बेटी बिहार में नहीं दिल्ली में रहेगी। पप्पू बोले, मंजूर है। लेकिन फिर भी रंजीत के पिता ने शादी से इनकार कर दिया। पप्पू हार नहीं माने, वो रंजीत के भाई के पास गए। मैं रंजीत से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। भाई ने तंज कसा, प्यार करते हो तो क्या ऐश्वर्या राय से प्यार करोगे तो क्या उससे भी शादी हो जाएगी। पप्पू दूसरे भाई के पास गए, उन्होंने भी इनकार कर दिया। अब पप्पू के पास आखिरी रास्ता था, वो दिल्ली पहुंचे, राज्यसभा सांसद एस अहलूवालिया के पास। अहलूवालिया भी सिख थे और रंजीत के परिवार में उनका बहुत सम्मान था। अहलूवालिया ने रंजीत के माता पिता से बात की और आखिरकार वो मान गए। लेकिन अब रंजीत ने पप्पू से कहा, आप धर्म मत बदलिए, हम दोनों अपना अपना धर्म मानेंगे और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे। शादी तय हो गई 6 फरवरी 1994 पूर्णिया के एक गुरुद्वारे में। 6 फरवरी 1994 पूर्णिया पूरी तरह सजा हुआ था। रंजीत का परिवार अमृतसर से चार्टर्ड प्लेन में आ रहा था। गुरुद्वारे में सब तैयार, मेहमान इंतजार में, लेकिन दुल्हन का परिवार नहीं आया। घंटे बीत गए, सब परेशान हो गए, कहीं आखिरी समय में मना तो नहीं कर दिया। और तभी प्लेन लैंड हुआ। पता चला पायलट रास्ता भटक गया था, इसलिए देर हो गई। लेकिन अब कुछ नहीं बिगड़ सकता था। पप्पू ने सिर पर गुलाबी पगड़ी बांधी, रंजीत ने लाल जोड़ा पहना और लालू प्रसाद यादव, वही लालू जिन्होंने कभी पप्पू को अपना दामाद बनाने से मना कर दिया था, वो भी शादी में शामिल हुए। वीआईपी से लेकर आम लोग सब खुश थे। पूर्णिया ने देखा, जेल की सलाखों से शुरू हुई प्रेम कहानी आज शादी की शक्ल में पूरी हुई। पप्पू और रंजीत की शादी को आज 30 साल से ज्यादा हो गए हैं। दोनों सांसद बने, पप्पू जेल गए, उम्र कैद की सजा हुई, फिर बरी हुए। रंजीत राजनीति में आई, कांग्रेस में शामिल हुई, एक बेटा और एक बेटी हैं। लेकिन आज 2026 में वो अलग रह रहे हैं। रंजीत का कहना है, 1.5-2 साल से हम अलग हैं, काफी मतभेद हैं। जब लॉरेंस बिश्नोई ने पप्पू को धमकी दी तो रंजीत ने कहा था, इसका मुझसे और मेरे बच्चों से कोई लेना देना नहीं। 13 जनवरी को जब पप्पू 7 दिन बाद जेल से निकले तो रंजीत उन्हें देखने नहीं आए। वही रंजीत जिसके लिए पप्पू ने नींद की गोलियां खाई, वही रंजीत जिसके लिए धर्म बदलने को तैयार हो गए। क्या ये प्रेम कहानी यहीं खत्म हो गई या फिर ये बस एक मुश्किल दौर है, कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय है, पप्पू यादव और रंजीत रंजन की ये प्रेम कहानी बिहार की सबसे फिल्मी और सच्ची कहानियों में से एक रहेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आप मानते हैं कि सच्चा प्यार हमेशा जीतता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।